साथियों नमस्कार। जे कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित या संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित हमने 4 अनुच्छेदों का विस्तार से वर्णन कर लिया है। 355, 56, 57 और 365। न्यायिक समीक्षा हो सकती है यानी इस पर अध्ययन कर लिया है। अब इसके कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो इससे संबंधित जरूरी है। उसके बाद फिर अपन आगे और टॉपिक्स को शुरू करेंगे। तो सबसे देखो, राष्ट्रपति शासन से संबंधित बहुत सारे मामले हैं और विशेषकर हम राजस्थान से संबंधित मामले हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा जोर हम उस समय देंगे जब राज्य सरकार पढ़ेंगे, राज्य का विधानमंडल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद ये जो पढ़ेंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ तथ्य हैं, जैसे कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया। तो जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था कंप्लीट। 51 के लास्ट में शुरू हो गया था। तो चुनाव हमारे भारतीय संविधान में 1952 में आम चुनाव हुए थे लोकसभा के। तो पहले आम चुनाव से पहले ही एक बार तो राष्ट्रपति शासन लग गया था। संविधान तो 1950 में लागू हो गया था, लेकिन अब चुनावी व्यवस्था 1952 में कंप्लीट हुई थी। तो इससे पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा है पंजाब में। यानी प्रथम आम चुनाव 1952 से पहले पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 20 जून 1951 को अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इसका अनुमोदन एक सदस्यीय अंतरिम संसद द्वारा किया गया था। संसद कैसी थी? एक सदस्यीय बोल दिया होगा शायद मैंने। एक सदनीय संसद थी। संसद कैसी थी? अंतरिम संसद थी। अंतरिम संसद में कौन थे? जो हमारी संविधान सभा थी वो ही अंतरिम संसद बन गई थी। 1952 की 50 लिखना चाहिए था। 1950 से 52 तक हमारी जो संविधान सभा थी उससे उन्होंने ही एक संसद के रूप में, अस्थायी संसद के रूप में काम किया था, जो कि एक सदनीय थी। 1952 में चुनाव होते हैं तो लोकसभा राज्यसभा 2 सदन बनते हैं। तो जब पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो एक सदस्यीय संसद ने ही उसका अनुमोदन किया था। एक ये तथ्य है। एक तथ्य यह है कि पहले आम चुनाव के बाद कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा? तो आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति शासन लगा था आंध्र प्रदेश में। और 1954 में, ये 15 नवंबर 1954 को लगा था। और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। भाई वैसे तो बहुत सारे, यानी आज तक ये मान लो 125 या 130 के आसपास, उससे भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उन पर अध्ययन करना जरूरी है। तो राजस्थान में 1967, 1977, 1980 और 1992। 1967, 1977, 1980 और 1992 ये 4 बार है जो कि राजस्थान में अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा है। 4 ही सिचुएशन बनी राजस्थान के लिए। हालांकि कुछ ऐसे भी राज्य जहां एक बार भी नहीं लगा, बाकी लगभग सब में 1, 2, 3, 4, 5 बार, 8, 10 बार लगा है। और ये हमारे 4, ये हमें याद रखना है। और राजस्थान पढ़ोगे तो आप उसमें आपको पता ही है कि 1967 में वहां पर कौन राज्यपाल था, कौन मुख्यमंत्री था, 77 में क्या सिचुएशन थी, 80 में क्या, वो सब वहां पढ़ेंगे अपन बहुत विस्तार से। तो देखो, अब बात करें कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है। तो केरल, जो कि जिसमें हम शामिल कर रहे हैं, जो पहले केरल नाम से पहले पूर्व त्रावणकोर कोचीन स्टेट था, उसके सहित केरल में। पंजाब में
जो पूर्व पेप्सू स्टेट था, तो उसको मिलाकर पंजाब और यूपी उत्तर प्रदेश, इनमें तीनों में अभी तक 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग लिया है। केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश, तीनों में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये अधिकतम वाले हैं। और मणिपुर में, बिहार में 8-8 बार इसका प्रयोग हो चुका है 356 का। तो मणिपुर, बिहार, इनमें दोनों में 8-8 बार। हालांकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है, लेकिन उसका अलग कारण है। राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा, लेकिन 356 का प्रयोग 8 बार हुआ है। तो प्रश्न की प्रकृति को आप समझ लेना, क्या पूछना चाह रहा है। मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन तो 10 बार लगा है, लेकिन 356 के तहत 8 बार लगा है। 2 बार लगा है जो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 है, उसके तहत लगा है वहां पर। तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि संघ शासित क्षेत्र जो है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। तो ये एक तथ्य है, हमें ध्यान रखना है। और पंजाब एक ऐसा राज्य रहा जिसमें 5 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा है, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 3 साल है। हम देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक लग सकता है। हमने अभी पढ़ा ही है। देखो अनुच्छेद 352 है, वो तो कितनी बार भी उसको 6-6 महीने के लिए कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल को। लेकिन 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक। 3 साल में भी ये मान लो नॉर्मल स्थिति में तो 1 साल ही है। 1 साल से अधिक बढ़ाना है तो 2 कंडीशन रखी गई है, या तो किसी क्षेत्र में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हो, या किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हो, या किसी राज्य के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हो, या फिर हमारा निर्वाचन आयोग ये कह दे कि अभी उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। तो 2 सिचुएशन है, तो ही 1 साल से ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसमें कंडीशन है। लेकिन जब कंडीशन है कि 3 साल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, फिर भी पंजाब में 5 साल क्यों लगा, बताओ। जब कंडीशन, कई कहते हैं साहब ये तो अपवाद है। अपवाद नहीं है, संविधान संशोधन हुआ है। संविधान में संशोधन किया गया इसके लिए, और स्पेशल कह दिया गया था कि जो ये घोषणा की गई है 1987 में, उसको पंजाब के लिए 5 साल माना जाए। तो वहां पर स्पेशल संविधान संशोधन किया गया, तो वहां इसका प्रयोग फिर 5 साल के लिए हुआ है। बाकी इसकी अधिकतम सीमा तो 3 ही साल है। और अब बात ये आए कि अब तक अनुच्छेद 356 के तहत सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहां लगा है। तो आप तो पंजाब कर सकते हो शायद, बाकी आंसर पंजाब नहीं आएगा, आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। अभी तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, इससे पहले ये एक राज्य था, विशेष श्रेणी का राज्य था। तो यहां पर 6 साल तक, 6 साल 2 महीना और लगभग कुछ दिन थे। तो इतने दिनों तक ये वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा है। ये जुलाई 1990 से और अक्टूबर 1996 तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा है लगातार। देखो ऐसा कैसे हो गया कि 6 साल है। तो हम अन्य राज्यों में जब देखते हैं तो अनुच्छेद 356 के तहत सीधे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान था। जम्मू कश्मीर के संविधान की जो धारा 92 थी, उसके तहत यह प्रावधान था कि राज्य में शुरुआत में 6 महीने के लिए तो राज्यपाल शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। सीधा 6 महीने के लिए तो राज्यपाल शासन लागू होगा।
और राज्य के संविधान, जो वहां का राज्य, वहां के संविधान के तहत 6 महीने से अधिक राज्यपाल का शासन लागू बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन मान लो और स्थिति नहीं बन रही है कि अभी सरकार बनने की स्थिति नहीं है, तो फिर 6 महीने तक तो वो, उसके बाद राज्यपाल शासन लागू नहीं रह सकता, फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान यदि संभव हुआ तो राज्य में चुनाव करवाए जाते थे, राष्ट्र चुनाव करवाए जाते हैं, या फिर उसकी अवधि और 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दी जाती है। तो वहां पर थोड़ा प्रावधान अलग था। तो 6 महीने तक राज्यपाल शासन लगेगा और उससे आगे बढ़ाना तो राष्ट्रपति शासन। तो ऐसी स्थिति में वहां पर 6 महीने बढ़ा के इसको, और ये लगभग 6 साल और 2 महीने से भी कुछ ज्यादा दिन तक वहां पर लागू रहा था। तो सर्वाधिक समय तक अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर आए तो आपको आंसर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर वाला ही करना है, नहीं आए तो पंजाब कर देना, या फिर जो भी और कुछ भी आ सकता है। प्रश्न आजकल हम कम और ज्यादा को पढ़ते हैं। देखो, कम ज्यादा से प्रश्न नहीं आते। अब हम तो पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें, लेकिन आजकल बीच से प्रश्न आने लग गए। अब मान लो यही प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन रहा है, और उसमें ना तो पंजाब है ना ही उसमें उत्तर प्रदेश है, आप उसको छोड़ दोगे, कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो गूगल का जमाना है, जो मन में जो प्रश्न आए गूगल कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि सारी चीज आप, मतलब भाई सभी चीजों का ना तो किताब में लिखा होना संभव है, ना ही सारी चीजें टीचर पढ़ा सकता है। सब कुछ कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पढ़ाई की किसी चीज का कोई भी एक सीमा नहीं होती है। मैं तो वैसे भी, हम इस चैनल पर हम बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। शिकायत ही मेरे पास ये है कि सर आप बहुत ज़्यादा लिखवाते हो, बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ाते हो। लेकिन इसका विशेष कारण है, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ये चीज है, जब भी मन में प्रश्न उठे कि किस तरह का प्रश्न, आप कोई भी पेपर होता है उसको सोल्व किया करो। भाई आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो तो सारे पेपर आपको देने ही हैं, लेकिन आप और भी कोई जो एग्जाम होता है उसका, जब भी वो एग्जाम होता है, तो अब तो सोशल मीडिया में सारे दिन आपको तुरंत उसका पेपर मिल ही जाता है, तो उसको तुरंत हल किया करो कि आपसे संबंधित टॉपिक कौन कौन से थे, तो उसको हल करो। और फिर जैसा प्रश्न आया है वैसी प्रकृति के और मामले में भी प्रश्नों को सर्च कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है। मैं देख रहा हूं कई सालों से, ऐसा पिछले 7-8 सालों से ये देखने को मिलता है कि जो एक शुरू में 2005 से 10 के बीच में एक दौर था, लोग यही पढ़ते थे, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे अधिक, सबसे कम, ये मतलब वो चीज रटने का अब सिस्टम खत्म हो गया है। हालांकि तथ्य तो रटने ही पड़ते हैं, लेकिन वो जो साधारण चीजें पूछना बंद कर दिया, बीच में आ गए लोग। पेपर सेट करने वाला बीच से सवाल पूछता है। यूपीएससी में राज्यसभा की सीटों के बारे में शायद एक प्रश्न आया था अब की बारी, कि कौन से, राज्यसभा की सीट थी शायद, कि कौन से राज्य में अधिक है, कम है, ऐसा सवाल पूछा था। तो उसमें अधिक कम वाले दिए ही नहीं। हम ये पढ़ लेते हैं, सिक्किम पढ़ लिया हमने ऊपर से वो अपना यूपी पढ़ लिया कि ये अधिक है, ये कम है, लेकिन लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन मामलों में बीच से प्रश्न पूछ लिया। तो जब इतने बड़े एग्जाम में साधारण से तथ्यों को पूछा है लेकिन बीच से पूछा है, तो वही प्रश्न कठिन हो गया। तो आप स्वयं इन चीजों पर चर्चा करके अपने नोट्स में वृद्धि कर सकते हो। तो चलो, ये तो हो गई जम्मू कश्मीर की बात। अब ये कि सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहाँ रहा है, तो ये रहा है कर्नाटक और बिहार में। वहां पर केवल 8-8 दिन के लिए रहा है। तो कर्नाटक और बिहार एक बार में 8 दिन के लिए यहां पर राष्ट्रपति शासन रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर एक एक बार ही लगा है, लेकिन जो मिनिमम अवधि है वो यहां पर 8-8 दिन की रही है दोनों राज्यों में। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, जब से वो खुद राज्य बने। अब आंध्र प्रदेश में तो लगे हुए हैं
सबसे पहला ही लग गया था आम चुनाव के बाद। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा है तो मध्य प्रदेश में भी खूब लगा है, लेकिन जब से ये खुद स्वतंत्र राज्य बने, छत्तीसगढ़ 2000 में और तेलंगाना 2016 में, तो छत्तीसगढ़ बना था 9 तारीख थी, 12वां महीना था शायद 2000 में, या 11वां महीना था, ऐसा ही था शायद, 9 नवंबर होगा मेरे हिसाब से। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, हाँ ऐसे है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था, फिर 9 को उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, और 15 तारीख को 15 नवंबर को झारखंड बना था। ये 3 राज्य बने थे 2000 में। और तेलंगाना तो 2 जून 2014 है, सॉरी मैंने 16 बोल दिया था। तो ये तथ्य है, हालांकि कब बने थे ये हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो पीछे की बातों को या इनसे रिलेटेड और तथ्यों पर चर्चा कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ 2000 में, तेलंगाना 2014 में नए राज्य बने। जब से ये बने हैं उसके बाद अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। तो देखो, अनुच्छेद 356 है भारतीय संविधान में सबसे विवादास्पद और आलोचना करने वाला ये प्रावधान है। बहुत आलोचना होती है, और संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है उसका कोई निश्चित मापदंड निर्धारित नहीं कर रखा है, इसलिए इसका दुरुपयोग भी खूब किया गया है। और हम देखते हैं कि लगभग 356 का प्रयोग 130 से अधिक बार हो चुका है अभी तक इसका, और कई सरकारों ने तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए 356 का प्रयोग किया है, जिसमें हम देखते हैं 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से बदला वो प्रतिशोध की भावना के रूप में कांग्रेस 9 कांग्रेस से शासित राज्य थे उनकी सरकारों को भंग कर दिया था। उसके बाद 1980 में वापस इंदिरा गांधी की सत्ता जब आई तो उन्होंने फिर दोबारा विपक्षी दल की सरकारों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो ये ऐसा हुआ है अपने भारतीय संविधान के इतिहास में, कुछ ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन फिर एसआर बम्बई बनाम भारत संघ मामला आया 1994 में, तो उसके बाद 356 का ये प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, दुरुपयोग होता था, वो लगभग काफ़ी कम हो गया है। इसमें एक जो अनलिमिटेड जैसे चलता था उसको उसमें रुकावट आई है, ये कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि लगभग सभी राज्यों में, 2 राज्यों को छोड़ दे तो ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, छत्तीसगढ़ को और तेलंगाना को छोड़ के। और इस मामले में देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उम्मीद थी कि 356 के तहत ये जो कठोर शक्ति है एक तरह से ये मृत पत्र बनकर रह जाएगी, मतलब ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं करेगा, इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, ऐसा उन्होंने माना था। लेकिन एच.वी. कामथ ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर मर चुके हैं और अनुच्छेद 356 अभी भी जिंदा है। तो वो एक अलग कथन है ये तो किसी का भी, बाकी उनका ऐसा मानना था कि ये कठोर शक्ति है और इसको अंतिम विकल्प के रूप में ही इसका प्रयोग होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। और जो एसआर बम्बई मामला था उसमें तो ये भी कहा था कि राज्य की विधानसभा पहले निलंबित की जाएगी जब तक संसद उसको राष्ट्रपति शासन को मान्यता नहीं दे देता है, जो कि 2 महीने में जरूरी है, उससे पहले राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं। तो अभी कितना टाइम हो गया है? चलो अभी तो इसके लिए आज इन तथ्यों पर ही यहीं रोकते हैं, आप लिखना शुरू करो। लिखो, प्रथम आम चुनाव 1952 से पहले ही पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 20 जून 1951 को 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, और इसका अनुमोदन 1 सदस्यीय अंतरिम संसद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम आम चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश राज्य पहला राज्य है जहां 15 नवंबर 1954 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया गया है, 1967, 1977, 1980, 1992। नेक्स्ट, केरल, ब्रैकेट में लिखो पूर्व त्रावणकोर कोचीन स्टेट सहित, पूर्व त्रावणकोर कोचीन स्टेट सहित, ब्रैकेट बंद, कोमा। पंजाब, इसमें फिर ब्रैकेट में लिखो पूर्व पेप्सू स्टेट सहित, पेप्सू, पंजाब का नाम पहले पेप्सू ही था और जो काफी विस्तारित था, तो पूर्व पेप्सू स्टेट सहित, ये ब्रैकेट में ले लो। फिर और उत्तर प्रदेश में अभी तक, यानी केरल पूर्व त्रावणकोर कोचीन स्टेट सहित, पंजाब पूर्व पेप्सू स्टेट सहित, और उत्तर प्रदेश में अभी तक 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जबकि मणिपुर और बिहार में 8-8 बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट, ध्यान रहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है, लेकिन अनुच्छेद 356 का प्रयोग 8 बार हुआ है। 2 बार संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा है। नेक्स्ट, पंजाब राज्य में 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 3 साल है। नेक्स्ट, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा दिया है, अलग से वहां जो भी संशोधन वगैरह हुआ था वो हमने पहले ही लिखवा दिया, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखो नेक्स्ट, अब तक अनुच्छेद 356 के अधीन सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर राज्य में लगा है, 6 वर्ष 2 माह और कुछ दिन तक, या ये लिख सकते हो जुलाई 1900, ब्रैकेट में लिख लो जुलाई 1990 से अक्टूबर 1996 तक। नेक्स्ट, सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति शासन कर्नाटक और बिहार राज्य में कुल 8 दिन के लिए रहा है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां राज्य बनने के बाद अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। तो साथियों, ये आज का हमारा टॉपिक था, एक छोटी सी चर्चा थी, कॉन्सेप्ट से संबंधित यहाँ कुछ था नहीं, केवल तथ्यों को लेकर हम छोटी सी चर्चा कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।